हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आप सुन रहे हैं आर के हॉरर स्टोरी हिंदी। आज मैं आप लोगों को एक डरावनी रूह कांप जाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है जिन की कहानी। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं कहानी की ओर। गांव सुल्तानपुर के कोने में गांव सुल्तानपुर के कोने में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन उसकी खामोशी में डरावनी चीखें और अजीब सी आवाज़ें अक्सर सुनाई देती थी। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में जिन्नात का वास है। हवेली के चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियाँ थीं, जो सूरज ढलते ही और भयानक दिखने लगती थी। हवेली के अंदर का माहौल ऐसा था जैसे वहाँ वक्त ठहर गया हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, टूटे हुए फर्नीचर और धूल की माटी परते हर जगह थी। एक दिन गांव में एक युवक आर्यन आया। वो शहर से आया था और उसने सुना था कि गांव की इस हवेली में कोई खजाना छुपा है। आर्यन को डर से कोई वास्ता नहीं था। उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे समझाया, यहाँ मत जाओ, वहाँ जो भी गया वापस नहीं लौटा। जिन्नात से बच पाना नामुमकिन है। लेकिन आर्यन ने उनकी बातों को मजाक समझा और अपनी जिद पर अड़ा रहा। आर्यन ने रात के समय हवेली में कदम रखा। हवेली में घुसते ही उसे ठंड का एक अजीब सा झोंका महसूस हुआ। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ घूप, अंधेरा और सन्नाटा था। वह टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ा। जैसे ही वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, उसे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ की दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। डरते हुए उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आर्यन ने हिम्मत करके हॉल के अंदर एक कोने में पड़ी एक पुरानी किताब उठाई। किताब पर धूल जमी हुई थी और उसमें अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना खोला, पूरा हॉल हिलने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें अपनी जगह से हटकर जमीन पर गिरने लगी। तभी एक गहरी भारी आवाज़ गूंजी, तुमने हमारी शांति भंग की है, यहाँ से चले जाओ, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहो। आर्यन ने डर के मारे किताब वहीं फेंक दी और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और किताब को फिर से उठाया। उसमें लिखा था कि यह हवेली कभी नवाब जफर की थी। नवाब ने अपनी जान बचाने के लिए जिन्नात से एक खतरनाक सौदा किया था। उसने जिन्नात को बुलाकर उनसे अपनी हवेली और खजाने की सुरक्षा के लिए कहा। बदले में उसने अपनी आत्मा गिरवी रख दी थी। लेकिन जैसे ही नवाब की मौत हुई, जिन्नात ने इस हवेली को अपनी शरण बना लिया। जो भी यहाँ आता, उसकी आत्मा जिन्नात की कैद में चली जाती। आर्यन ने खुद को फंसा हुआ पाया। उसने सोचा कि अगर वह किताब में लिखी बातों को पढ़कर समझे तो शायद उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पढ़ा, जिन्नात प्रकट हो गए। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उनकी उपस्थिति में पूरा हॉल कांप रहा था। जिन्नात ने कहा, तुमने हमारे राज को खोलने की ज़रूरत की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। आर्यन ने हिम्मत करके कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया हूँ। जिन्नात हंसे और बोले, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। तभी आर्यन को किताब में लिखा एक मंत्र याद आया। उसने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आर्यन ने मंत्र पूरा किया, हवेली के अंदर जोरदार रोशनी फैल गई। जिन्नात चिल्लाने लगे और धुएं में बदलकर गायब हो गए। हवेली का माहौल शांत हो गया, लेकिन आर्यन को महसूस हुआ कि उसके ऊपर कोई बुरी शक्ति का ऊर्जा पूरी तरह अभी भी इस हॉल में है। फिर से वो दोबारा उस मंत्र को दोहराया और पूरे कमरा और हॉल पूरे एकदम सुगंधमय से भर गया और उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी है।
आर्यन ने किताब को बंद किया और उसे वहीं छोड़कर बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वह बाहर निकलकर गांव की ओर दौड़ा। गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम जिन्नात की हवेली से बचकर आ गए, ऐसा पहली बार हुआ है। आर्यन ने कहा, वहाँ रहस्य जितना गहरा है उतना ही खतरनाक भी। मैं अब कभी वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद आर्यन ने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। हवेली आज भी वही खड़ी है, लेकिन अब कोई भी उसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों का मानना है कि जिन्नात अब भी वहां है और जो भी उनके राज को जानने की कोशिश करेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। कुछ रहस्य छुपे रहने में ही बेहतर है, क्योंकि हर सच्चाई को जानने की कीमत होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जब तक मेरा कहानी दूसरा ना आ जाए जब तक आप लोग सतर्क और सावधान रहिएगा। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।